आरवीएचएस के बीएससी नर्सिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम की डेट आ चुकी है और बहुत ही कम समय बचा है एग्जाम को शुरू होने में। अब बहुत सारे बच्चे जिनके एग्जाम के अंदर बैक है और अब बैक को क्लियर कैसे किया जाए। तो बैक आना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों के बैक आती है। अब बैक से क्लियर कैसे होना है, क्योंकि पास होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पास होना कोई गलत नहीं है, पास होना भी अच्छी है। और जब बीएससी नर्सिंग आप पास कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास में एक डिग्री होगी। अब सबसे पहले हम बात करें सब्जेक्ट के बारे में, तो आपके बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में आपके काफी सारे सब्जेक्ट्स है जिसमें आपके बैक होगी। तो आज हम शुरू करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, और बहुत इजी है। ज्यादातर बच्चों के बैक नहीं आते, कुछ कुछ बच्चों के बैक आती है। अब इतने इजी सब्जेक्ट में बैक आ रही है तो कहीं ना कहीं जो चीजें हम पढ़ रहे हैं शायद या तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इसी चीज के लिए हम लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस बनाए हैं, 20 क्वेश्चंस, जिसको आप पढ़ के और रट के आप एग्जाम लेके चले जाना और पास हो जाओगे। अब 20 क्वेश्चंस कौन कौन से? सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच क्या डिफरेंस है? बच्चों आपको पता है सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी का मतलब होता है जो लोग एक साथ में रहते हैं, ठीक है, और कम्युनिटी क्या होती है? जो भी वहां पे भी लोग एक साथ में रहते हैं। दोनों डिफरेंस क्या है? तो सोसाइटी है, वहां पे लोग के बीच में जो बॉन्डिंग होती है थोड़ी सी कम होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है। वहीं कम्युनिटी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज हो सकती है, ठीक है। तो दोनों के बीच आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन्यूमरेट वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स। अपने सोसाइटी के अंदर बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स है, जैसे डोवरी है, अल्कोहलिज्म है, इलिटरेसी है, हाउसिंग प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो सोशल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब वो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी सोशल प्रॉब्लम, तो वो सोशल प्रॉब्लम अपने आसपास से दैनिक जीवन हम देखते हैं, तो आपको उसके बारे में आंसर लिखना है। नेक्स्ट है रोल ऑफ द नर्स इन डीलिंग विद सोशल। जो भी अपने आसपास सोशल प्रॉब्लम्स है उनको किस तरीके से नर्स डील करती है और किस तरीके से अपने भूमिका निभाती है उन सोशल प्रॉब्लम्स को ठीक करने में, ठीक है। तो वहां पे ये नर्स की भूमिका आपको लिखनी है। नेक्स्ट है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर एंड डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ एंड डिजीजेज। ओके, जो कल्चर है उसको डिफाइन करना है और साथ साथ जो कल्चर उसका हेल्थ के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है। जैसे अलग अलग जो लोग होते हैं उनमें अलग अलग कल्चर्स फॉलो करते हैं और कल्चर के साथ से मोस्टली जैसे खाने को लेके काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उसका अपनी हेल्थ के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्लासिफाई सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स को आपको क्लासिफाई करना है, जैसे इन ग्रुप है, आउट ग्रुप है, ठीक है। इसके साथ साथ में प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है, या फिर आपको स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप, तो उसको क्लासिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है या दोनों को डिफाइन करना है। कोऑपरेशन क्या है? एक एसोसिएटिव प्रोसेस है और कंपटीशन क्या है? एक डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस है। तो दोनों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। कि इंडियन पॉपुलेशन है उसके डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो हुई थी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ी थी उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स है जो चल रहे हैं और फैमिली के लिए, तो उस प्रोग्राम्स के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है डिफाइन सोशल चेंजेस। सोशल चेंज क्या है? समाज में जो भी चीजें बदल रही है वो किस तरीके से बदल रही है, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स है जो चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज का प्रोसेस क्या है उसको आपको लिखना है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि सोसाइटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कास्ट के बेसिस के ऊपर, क्लास के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो उसके बारे में आपको लिखना होगा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो वर्ड है स्ट्रेटिफिकेशन, वो स्ट्राटा से डिराइव किया हुआ है, जिसका मतलब होता है स्टेयर्स, ठीक है। तो वैसे सोसाइटी अलग अलग लेवल के ऊपर डिवाइड हुई है, तो वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपैक्ट ऑफ क्लास, कास्ट एंड रेस ऑन हेल्थ एंड प्रैक्टिसेस। कि जो क्लास है, कास्ट और रेस है, उसका अपनी हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है, कल्चरल लैग के ऊपर। अभी कल्चरल लैग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन वो भी इंपॉर्टेंट है, बट कल्चरल लैग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्चरल लैग का मतलब क्या होता है कि जब समाज में जो भी बदलाव आ रहा है, जैसे हम बात करें कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है और लोगों का थॉट प्रोसेस है, ये दोनों बदल रहा है, बट जो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है बट थॉट प्रोसेस इतनी तेजी से नहीं बदल रहा है, तो दोनों के बीच जो गैप आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कल्चरल लैग कहेंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स ऑन चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्या होता है कि 14 साल से छोटे बच्चों से श्रम करवाना, तो उसको हम क्या कहेंगे, चाइल्ड लेबर। तो उसके ऊपर आपको नोट्स लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली और मैरिज। ठीक है, फैमिली और मैरिज से रिलेटेड क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, प्राथमिक ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, साइज में छोटा होता है, यहाँ पे लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है फेस टू फेस होती है, जबकि सेकेंडरी ग्रुप के अंदर ग्रुप बड़ा होता है और फेस टू फेस रिलेशनशिप नहीं होती है। ठीक है, ये आपको लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माल्थुसियन थ्योरी। ठीक है, पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रो करती है। ठीक है, पॉपुलेशन के ऊपर माल्थुसियन थे, एक उन्होंने थ्योरी दी थी कि जो रिसोर्सेज है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, जबकि जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, और एक टाइम ऐसा है जब दोनों के बीच बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा और खाना बिल्कुल मिलेगा नहीं। ठीक है, या रिसोर्सेज बिल्कुल अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसके ऊपर माल्थुसियन ने थ्योरी दी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो सोशियोलॉजी को में आपको पढ़ने हैं, और ये सब्जेक्ट आपको क्लियर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना। ये है सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको पढ़ के आपकी बैग क्लियर हो जाएगी। और ऐसे ही और वीडियोस आएंगे जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। और यदि आपको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स आपको इजीली मिल जाएंगे।